वेलकम बैक। अब हम चुंबकीय फ्लक्स, अभी मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया और आप उसको भली-भांति समझ गए होंगे। अब हम कोशिश करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, फाई बी इज इक्वल टू मात्रक। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक फाई बी इज इक्वल टू बी ए अधिकतम, बी ए कॉस थीटा होता है। तो बी का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, लिख सकते हैं आप वेबर। चलिए आगे, ये होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। आपको ध्यान होगा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला भी होता है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर ये मूल मात्रकों के पदों में लिखते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बीमाएँ होगी उसको निकालने में आसानी हो जाएगी। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर गुणा गए कॉस थीटा, यानी कोण है तो कोण की कोई मात्रक नहीं होगा, या कोण का कोई यहाँ पर हम मात्रक नहीं लिखते हैं क्योंकि चाप बटे त्रिज्या होता है, तो मीटर बटे मीटर तो 1 हो जाए। हालांकि हम कोण को रेडियन में नापते हैं, लेकिन कोण की यहाँ पर कोई बीमा नहीं लिखनी है, मात्रक नहीं लिखना है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। क्लियर। और देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, नया नाम वेबर। वेबर, देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर भी होता है। जैसे हम कार्य का मात्रक जूल बोल देते हैं, आवेश का मात्रक कूलाम बोल देते हैं, विभव का मात्रक वोल्ट बोल देते हैं, प्रतिरोध का मात्रक ओम बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे पास, या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला बोल देते हैं, तो ऐसे ही चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया, वेबर हो जाएगा। ठीक, फिर इसकी हम क्या करते हैं, बीमा भी निकालते हैं। अच्छा, एक और मात्रक भी है चुंबकीय फ्लक्स का, वो भी समझ लेते हैं, मैक्सवेल। मैक्सवेल, मैक्सवेल भी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। और जो मैक्सवेल होता है वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो है छोटा मात्रक है सीजीएस पद्धति में। और एक मैक्सवेल बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁸ वेबर। ये आपने याद रखना है। ठीक है, कहीं कहीं पूछ लेता है, तो इसलिए इसको। अच्छा, फिर इसकी बीमा कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए बीमा, इसकी डायमेंशन निकालने के लिए देखिए चुंबकीय फ्लक्स बराबर, आप जानते हैं अभी हमने ये वाला फॉर्मूला, जहाँ से हमें बीमा निकालने में आसानी हो मूल मात्रकों के पदों में, तो ये होता है न्यूटन मीटर बटे एम्पियर, और इनको संयुक्त रूप से हमने क्या कहा, वेबर। तो न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। तो बीमा क्या हो जाएगी, न्यूटन। देखिए बल की बीमा है, बल का मात्रक कहता है न्यूटन, और न्यूटन बल का मात्रक होता, तो बल की बीमा आप सभी को याद होनी चाहिए, mLT की पावर -2, और मीटर यानी दूरी की बीमा है L, और एम्पियर यानी A। तो इन सब को हम अगर कलेक्ट कर दें, mL पावर 1 L पावर 1 mL पावर 2 T की पावर -2 और A की पावर -1। देखिए ये हमारा क्या आ गया, चुंबकीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र आ गया। अब हम देखिए, मुझे ये लगता है आप सभी लोग समझ गए होंगे, फिर भी एक बार जनरल अपने यूँ भी कह सकते हैं अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ। चुंबकीय फ्लक्स का आप व्यवहारिक उदाहरण, जैसे अभी मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे चर्चा करी कि आप एक छन्नी मान लीजिए, ठीक है। छन्नी आप लोग जानते हैं,
जाली एक प्रकार से, और इसको बारिश लग रही है, ऊपर से बारिश की बूंदें लग रही है, और उसके बीच में आपने लंबवत रख दिया उसको ऐसे फैला करके। तो जितनी बारिश की बूंदें उससे जाएगी, उस छन्नी से होकर के जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स, या उस तल का क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स। कि कितनी, हाउ मैनी फोर्स लाइन्स आर पासिंग थ्रू दैट प्लेन, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, उस तल से होकर के कितनी बल रेखाएं गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको रख सकते हैं यार, कि किसी तल से होकर के गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को उस तल का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और गणितीय रूप में इसको ज्ञात करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उस तल के क्षेत्रफल का जो अदिश गुणनफल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है ना, उस प्लेन से लेकर उस प्लेन से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको कहते हैं φb। ठीक है, तो ये था आपका चुंबकीय फ्लक्स, और मुझे ये लगता है कि आप सभी लोग अब बहुत अच्छी ढंग से इसको समझ गए हैं। फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और कैसे ये उत्पन्न होता है, फैराडे ने इसमें क्या किया। तो चलो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।